अभिमन्यु की मृत्यु क्यों जरूरी थी? महाभारत की करुण गाथा। कुरुक्षेत्र का युद्ध अपने चरम पर था। दोनों सेनाओं में प्रतिदिन सैकड़ों योद्धा गिर रहे थे, परंतु किसी का मन टूट नहीं रहा था। इसी बीच कौरवों ने एक गुप्त योजना बनाई, चक्रव्यूह। यह एक ऐसा युद्ध व्यूह था जिसमें प्रवेश करना तो संभव था, पर बाहर निकलना असंभव। उस दिन अर्जुन को छल पूर्वक युद्ध भूमि से दूर भेज दिया गया। चक्रव्यूह के सामने केवल एक ही ऐसा योद्धा था जो इसमें प्रवेश कर सकता था, अभिमन्यु, अर्जुन और सुभद्रा का तेजस्वी पुत्र। वह मात्र 16 वर्ष का था, परंतु उसकी वीरता बेमिसाल थी। अभिमन्यु को चक्रव्यूह तोड़ने का तरीका अपनी मां के गर्भ में ही सुनने को मिला था, लेकिन बाहर निकलने की विधि अधूरी रह गई थी। फिर भी धर्म की रक्षा के लिए उसने इस व्यूह में प्रवेश किया। अकेले उसने द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण और दुशासन जैसे महारथियों को परास्त कर दिया। परंतु उसकी मृत्यु केवल युद्ध की क्रूरता नहीं थी, यह महाभारत के भविष्य की नींव थी। कहा जाता है, अभिमन्यु की वीरगति के पीछे कई कारण थे। 1. अर्जुन के क्रोध को जागृत करना। अभिमन्यु की हत्या ने अर्जुन के भीतर प्रतिशोध की ज्वाला जगा दी। यही अग्नि आगे चलकर जयद्रथ वध और कौरव सेना के विनाश का कारण बनी। 2. युद्ध का पलड़ा बदलना। पांडव सेना में एक युवा तेजतर्रार योद्धा का बलिदान सभी के लिए युद्ध को व्यक्तिगत बना गया। अब ये केवल धर्म अधर्म का नहीं, बल्कि अपने प्रियजनों का प्रतिशोध लेने का युद्ध था। 3. भाग्य का लेखा। महाभारत में प्रत्येक घटना नियति के अनुसार घटित हुई। अभिमन्यु का बलिदान भविष्य में परीक्षित के जन्म का कारण बना, जो आगे चलकर पांडव वंश को जीवित रखने वाला एकमात्र उत्तराधिकारी बना। 4. धर्म की परीक्षा। अर्जुन के पुत्र का बलिदान ये दर्शाता है कि धर्म के मार्ग पर चलने वालों को भी त्याग और पीड़ा सहनी पड़ती है। अभिमन्यु अंत तक लड़ा। उसके रथ का पहिया टूट गया, धनुष बिखर गया, तलवार गिर गई, पर उसने गदा उठाकर कौरवों को मौत के घाट उतार दिया। अंततः 7 महारथियों ने मिलकर उसे घेर कर मार डाला। ये कौरवों के सबसे बड़े अधर्मों में से एक बना। उसकी मृत्यु ने पूरे युद्ध को नया मोड़ दिया। वह केवल अर्जुन का पुत्र नहीं था, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए बलिदान देने वाला एक अमर योद्धा बन गया, जिसकी कहानी आज भी हर दिल में जोश और पीड़ा भर देती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अगर आप चाहें तो मैं इसका संवादों और युद्ध दृश्यों वाला रोमांचक संस्करण भी लिख सकता हूँ, जिसमें अभिमन्यु की आखिरी सांस तक की लड़ाई को जीवंत किया जाए।